हाय, मैं हूं प्रभात। आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट। दिल्ली स्टैम्पेड हो, आरसीबी स्टैम्पेड हो, दंगे फसाद हो, इसमें ऐसा क्या होता है कि एक नॉर्मल इंसान इतना ज़्यादा घातक बन जाता है, इतना वायलेंट बन जाता है, इतना ज़्यादा इमोशनल बन जाता है? क्या रीज़न है? आज इस वीडियो में हम वही समझेंगे। हम समझेंगे क्राउड साइकोलॉजी को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, क्राउड साइकोलॉजी की अगर हम एकेडमिक डेफिनेशन देखें तो इट गोज लाइक crowd psychology explain how individual identity can blur and lead people to act in a way they might never do alone, sometime positive, sometime negative। मतलब क्राउड साइकोलॉजी बात करती है कि कैसे एक इंसान अपनी खुद की इंडिविजुअल आइडेंटिटी, मतलब जो उसकी खुद की एक आइडेंटिटी होती है ना, कि चलते फिरते जो सोचता है कि अच्छा मेरा नाम XYZ है, मेरा नाम महेश है, वगैरह वगैरह, कैसे जब वो क्राउड के बीच में जाता है तो वो आइडेंटिटी समाप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, कहाँ हवा में उड़ जाती है किसी को नहीं पता। और वो उस तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं, काम करने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं, हरकतें करते हैं जो वो कभी अकेले में नहीं करेंगे, उनको शर्म आएगी या फिर सोच भी नहीं सकते ऐसी हरकतें करते हुए, लेकिन वो क्राउड में करते हैं। लेकिन उससे पहले, साइकोलॉजी समझने से पहले हम ना कुछ थ्योरीज के ऊपर बात करेंगे कि बाकी जो साइकोलॉजिस्ट थे, जो रिसर्चर्स थे, उन्होंने कौन कौन सी थ्योरीज के ऊपर बात करी थी, क्या क्या थ्योरीज दी थी, और जो थ्योरी को समझने के बाद हम अब मॉडर्न साइकोलॉजी में क्या क्या करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं 1895 में एक थ्योरी आई थी, ली बॉर्न कंटेजियन थ्योरी। इसका मतलब होता है जब एक इंसान भीड़ में जाता है तो उसकी खुद की इंडिविजुअलिटी समाप्त हो जाती है। इंडिविजुअलिटी मतलब वो खुद क्या है वो समाप्त हो जाती है, और वो अपने भावनाओं को, इमोशन को एक कंटेजियन की तरह, एक प्रकार से समझो वायरस की तरह, वायरल की तरह, है ना, फैलाना शुरू कर देता है। और साथ ही साथ इरैशनल बिहेवियर दिखाने लग जाता है। इरैशनल बिहेवियर मतलब वैसा बिहेवियर जो मतलब कहीं लॉजिकल नहीं है, कहीं तुम्हें करना नहीं चाहिए, बट तुम कर रहे हो किसी पर्टिकुलर सोशल सेटिंग में। इसका एग्जांपल देख सकते हो कि जब कोई टीम मैच जीतती है तो कैसे रैलियां निकाली जाती है। वो सब में इमोशंस मेनली काम कर रहे होते हैं, एक आग की तरह वो जो, या फिर वायरल की तरह वो इमोशंस फैलते हैं। वो इमोशन अच्छे भी हो सकते हैं, वो इमोशन बुरे भी हो सकते हैं। दूसरी थ्योरी है 1921 में जो आई थी, वो थी फ्रॉइड की क्राउड थ्योरी, जो कहते हैं कि जब कोई इंसान भीड़ में जाता है ना तो वो एक जानवर बन जाता है। जानवर का मतलब है प्राइमल इंस्टिंक्ट। प्राइमल इंस्टिंक्ट का मतलब होता है तुम्हारा, जब तुम एक बंदर थे या फिर जब तुम एक आदि मानव थे, उस समय जो तुम्हारा इंस्टिंक्ट था, एवोल्यूशनरी क्या बना था इंस्टिंक्ट, तुम्हारा इंस्टिंक्ट वैसा बन जाता है। और तुम जो तुम्हारा क्या कहते हैं, तुम एक पर्टिकुलर इंसान को पकड़ के अपना लीडर मान लेते हो कि वो जैसा बोलेगा वही मैं करूंगा, एक फादर फिगर मान लेते हो। ये सबसे ज्यादा कॉमन तुम्हें देखने को मिलेगा पॉलिटिकल रैलीज में। नेक्स्ट है फेस्टिंगर का डी इंडिविजुएशन थ्योरी, 1952 में आई थी। वो बात करता है कि जब एक इंसान भीड़ में जाता है तो उसे एनोनिमिटी मिल जाती है। अब ये एनोनिमिटी क्या है? एनोनिमिटी का मतलब है एक प्रकार का मुखौटा, कि तुम्हें कोई देख नहीं सकता, तुम्हें कोई बता नहीं सकता कि तुम थे वहां पे। इस कारण से एक इंसान की सेल्फ अवेयरनेस कम हो जाती है। सेल्फ अवेयरनेस मतलब कि तुम्हें पता है कि तुम इस चार दीवारी के अंदर खड़े हो, तुम्हारे आसपास 3 लोग खड़े हैं, बट तुम्हें पता है कि 3 लोग खड़े हैं और मैं खड़ा हूं। सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। और एक इंसान वही खो देता है या फिर कम कर देता है, अपनी अकाउंटेबिलिटी खो देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी खो देता है, और उस कारण से वो ऐसी हरकतें करता है जो नहीं करना चाहता था या फिर नहीं करना चाहिए था उसे, अपनी इनहिबिशन छोड़ देता है। इसका एग्जांपल तुम्हें देखेगा, ऑनलाइन ट्रोलिंग बड़ी चलती है ना आजकल। कोई किसी पोस्ट पे कुछ भी लिख देता है, स्पेशली काफी सारी लड़कियों को भी, है ना, उनके कमेंट के नीचे आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन लड़कों को पता है, या फिर मान लो जो ट्रोल है ना, जो भी कहीं पे भी कमेंट कर रहा है, उस ट्रोल को ये पता है कि मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, मेरे पास एक एनोनिमिटी है। और यही होता है फेस्टिंगर की डी इंडिविजुएशन थ्योरी में। लास्ट क्लासिकल थ्योरी वो है टर्नर की सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, 1987 में आई थी। वो था कि जब कोई एक इंसान एक भीड़ में जाता है तो वो अपने आप को एक इंडिविजुअल की तरह नहीं देखता। वो ये नहीं सोचता कि अच्छा मेरा भी एक व्यक्तित्व है, वो ये भूल जाता है। वो सोचता है कि मैं इस ग्रुप का पार्ट हूं। अब वो जो है ना फीलिंग, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और उस समय वो उस प्रकार से एक्ट करता है जिस प्रकार से वो ग्रुप चाहता है। रैशनली नहीं करेगा, बट जैसा वो ग्रुप चाहेगा वैसा करेगा। एग्जाम्पल के लिए, जब स्टेडियम में फैन वगैरह जितने भी रहते हैं सब, है ना, नाम ले रहे होते हैं उस पर्टिकुलर टीम का, रैलीज निकाल रहे होते हैं, है ना, क्यों? क्योंकि सबका इमोशन सेम है। सब अपने आप को एक ही पर्टिकुलर इमोशन, थॉट, बिलीव, उसी के अकॉर्डिंग चला रहे हैं, और वही उनका ग्रुप नॉर्म बनता है। अब ये कभी कभी अच्छा भी होता है, जैसे अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट निकालना है तो उसमें बड़ा काम आता है। सबका एक ही बिलीव है कि हाँ हम इस चीज को लेकर एक प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं, तो उस केस में बड़ा अच्छा भी होता है। लेकिन ऐसा होता क्यों? हम इंसान जो है एक भीड़ में जाने के बाद इतना अलग रिएक्ट क्यों करते हैं? अब हम इसकी साइकोलॉजी पे आते हैं। देखो, पहला तो है एनोनिमिटी, जिसके ऊपर मैंने बात करा कि जब तुम पता चलता है कि तुम अदृश्य हो, इनविजिबल हो, तो तुम अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को
नीचे फेंक देते हो, छोड़ देते हो कि यार मुझे कोई पकड़ ही नहीं सकता, मैं कुछ भी कमेंट करूं, कुछ भी लिखूं, कुछ भी बोलूं, कुछ भी करूं, मेरे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, मुझे मेरे नाम से नहीं पुकार सकता कोई। इसका ये कारण होता है। दूसरा कारण होता है इमोशनल कंटेजियन, मतलब कि तुम्हारा जो कह सकते हो भावना है, फीलिंग्स है, वो आग की तरह फैलती है। रिलीजियस रैली निकल रही है, सब लोग खुश हैं, उस केस में क्या हो रहा है कि एक उसमें भी इमोशनल कंटेजियन चल रहा है, आग की तरह भावना फैल रही है, लेकिन अच्छी वाली। लेकिन कुछ कुछ केस में, जैसे कि जो आरसीबी का स्टैम्पीड हुआ था, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो स्टैम्पीड हुआ था, उस केस में क्या था, इमोशनल कंटेजियन था लेकिन नेगेटिव वाला। ठीक है, तो डिपेंड करता है। तीसरा होता है ग्रुप कन्फर्मिटी। देखो, ग्रुप में जाने के कारण क्या, क्राउड में जाने के बाद एक इंसान अपनी खुद की ना सोच मार देता है, एक प्रकार से वो ग्रुप थिंकिंग करना स्टार्ट करता है। ग्रुप थिंकिंग में होता क्या है, तुम लॉजिक भूल जाओ, ज्यादा तो लॉजिक का तो भाई बात ही मत करो, वो बात कर रहे होते हैं सिर्फ इमोशंस के बेसिस के ऊपर। इसको हम आश्क कन्फर्मिटी इफेक्ट भी कहते हैं, कि वो उसी तरीके से एक्ट करेंगे जिस प्रकार से ग्रुप चाहता है या वो क्राउड चाहता है। क्राउड मान लो कह रहा है कि उस इंसान का आज हम दुकान तोड़ देंगे, सब कहेंगे कि हाँ तोड़ देंगे, एक दो होंगे जो सोचेंगे यार नहीं तोड़ना चाहिए, वो चले जाएंगे अपने घर, बट ज्यादातर सोचेंगे, भले उनको पता है मॉरली एथिकली उनके वैल्यूज के अगेंस्ट है, बट वो फिर भी करेंगे, क्योंकि इसके साथ डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो रहा है। जब उनको पता चलता है वो एक ग्रुप में, तो सोचते हैं कि यार बाकी लोग काम कर लेंगे, सब लोग तो यही कर ही रहे हैं ना, वही कॉग्निटिव लोड कम पड़ रहा है, ग्रुप थिंकिंग चल रही है। कॉग्निटिव लोड का मतलब दिमाग की जो पावर या क्षमता जितनी जा रही है, ग्रुप थिंकिंग मतलब ग्रुप के अंदर आप खड़े होकर सोच रहे हो, तो आपको अलग अलग तरफ से ना आपकी जो थॉट है उसको एक रीइंफोर्समेंट मिल रहा है। सब कह रहे हैं कि हाँ एकदम सही सोच रहा है, इसकी जाके दुकान तोड़ देते हैं, इस प्रकार के ख्याल। ठीक है, और जब तुम ऐसे ग्रुप में हो तो तुम्हारी एड्रेनलिन बहुत बढ़ जाता है। अब एड्रेनलिन बढ़ा तो बाकी कुछ सेक्शंस हमारे दिमाग के एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसके चक्कर में लॉजिकल थिंकिंग की गई भैंस पानी में। क्योंकि ये चीज यहीं तक सीमित नहीं है, इसके बड़े अलग अलग प्रकार होते हैं। क्राउड साइकोलॉजी के अलग अलग प्रकार होते हैं, वे क्राउड बिहेवियर के अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे पहला तो कैजुअल क्राउड, जो हमें बस स्टैंड के ऊपर दिखेगा, मॉल में दिखेगा, किसी से कोई बात नहीं करनी, एकदम मस्त चिल क्राउड कहता हूँ मैं। दूसरा तो कन्वेंशनल क्राउड, इसमें क्या होता है ना, वो एक पर्टिकुलर बिहेवियर, एक स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर फॉलो करते हैं। वो कहाँ हो सकता है, कंसर्ट में हो सकता है, कहीं मूवी हॉल में गए हो, ठीक है, कोई रिलीजियस है ना, कोई जगह चले गए, मंदिर वगैरह गए हो, मस्जिद वगैरह गए हो, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर होता है कि तुम इसी प्रकार से एक्ट करोगे। तीसरा होता है एक्सप्रेसिव क्राउड, वही भावनात्मक क्राउड, वो तुम्हें दो जगह देखने को मिलेगा, फेस्टिवल्स पे और रिलीजियस गैदरिंग में। ठीक है, वहाँ पर एक ही प्रकार का इमोशन सब लोग फॉलो कर रहे होते हैं, सब लोग पॉजिटिव होते हैं, या फिर सब लोग जिस प्रकार से महसूस कर रहे हो सबके सब वही महसूस कर रहे होते हैं। तो एक्टिंग क्राउड, ये बड़ा खतरनाक क्राउड होता है। इसी में आता है रायट्स, दंगे फसाद, मॉब लिंचिंग, है ना, भीड़ ने मार दिया एक आदमी को पीट के। ठीक है, क्यों, हाई एनर्जी, हाई एग्रेशन, सॉलिडारिटी हाई, कोई फर्क नहीं पड़ता दुनियादारी का, क्योंकि ग्रुप कर रहा है। ठीक है, और फिर आता है पैनिक क्राउड, ये वन ऑफ द वर्स्ट क्राउड है। अगर तुम इसमें फंस गए, तुम्हारे बचने का चांस बहुत ही कम है। ये केस तुमको देखने को मिलेंगे स्टैम्पीड वाले में। ठीक है, मेनली तुमने जो आरसीबी स्टैम्पीड या फिर कहीं पे तुम स्टैम्पीड देखो ना, महाकुंभ का स्टैम्पीड, यहाँ पे यही चल रहा होता है। सबसे खतरनाक क्राउड होता है, क्योंकि पैनिक कर रहा है पूरे, तुम अपने आप को बचा नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग तुम्हारे ऊपर चढ़ के चले जाएंगे। इसका न्यूरोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है कि देखो, हमारे दिमाग के अंदर होता है मिरर न्यूरॉन। इसका काम क्या होता है, ये दूसरे लोगों के इमोशंस को कैच कर सकते हैं। आप किसी से बात कर रहे हो, उस इंसान ने हल्का सा अपनी आईब्रोज को ऐसा किया, आपको समझ आ जाएगा अच्छा ये डिसएग्रीमेंट है। ठीक है, बड़ा जल्दी पकड़ लिया हमने, इसे कहते हैं ये मिरर न्यूरॉन का काम होता है। और ये क्राउड साइकोलॉजी में काम करने लग जाता है कि कोई हम भीड़ में खड़े, किसी ने कहा यहाँ पे बम है, जल्दी से हमने कैच कर लिया, है ना, ऐसी चीज है। दूसरा है अमाइगडाला एक्टिवेशन। इसके ऊपर मैंने लॉजिकल वाली वीडियो में भी बात करी थी कि जब जैसे आपका अमाइगडाला एक्टिवेट होता है तो आपकी लॉजिकल थिंकिंग मर जाती है, आप इमोशनली सोचना स्टार्ट करते हो, और इमोशनली जब आप सोचते हो तो इमोशनली कंटेजियन स्टार्ट हो जाता है, फिर आप इमोशनली कंटेजियस बन जाते हो। वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। मैं यहाँ पे ये बात नहीं कर रहा क्राउड में जाना नेगेटिव होता है, डिपेंड करता है वो क्राउड कैसे है, क्या वो स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर फॉलो कर रहा है, क्या पैनिक जैसी सिचुएशन है, क्या वो प्रोटेस्ट कर रहा है, राइट कर रहा है, या मॉब लिंचिंग करने वाला है, बहुत डिपेंड कर रहा होता है। उसके चक्कर में आप रैशनल नहीं रह पाते, सेल्फ कंट्रोल खो जाता है, और सेल्फ कंट्रोल नहीं है, रैशनल नहीं है, उसके साथ एनोनिमिटी और इमोशन हाई का तड़का लगता है ना, इतनी अजीब हरकतें होती है ना, तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए तुम देखते हो ना क्राउड में कई बार लोग कितने अजीब हरकतें करते रहते हैं। तो अब मैं बात करूंगा यार, तो ठीक है, अपने आप को बचाएं कैसे। तो पहला तो यही है कि यार हमेशा जब भी तुम किसी भीड़ में खड़े हो और एक भीड़ कुछ प्रकार से एक्ट करने वाली है, तो तुम अपने आप से पूछो कि क्या ये चीज़, ये जो यहाँ पे हो रही है या जो होने वाली है, क्या ये मैं अकेले में करने वाला हूँ या नहीं, या मैं करते वक्त कुछ इरैशनैलिटी तो नहीं करूँगा,
कुछ गलत तो नहीं करूंगा, ये तुम अपने आप से सवाल करो। दूसरा है कि अगर तुम कोई ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो वहाँ पे पहले ताक के रखो कि कहाँ से एग्जिट का द्वार है, क्योंकि स्टैम्पीड में लोग एग्जिट की तरफ भागते हैं और कई बार एग्जिट होंगे 2-3, उनको एक ही नज़र आता है, सारे वहीं भाग जाते हैं और सब मर जाते हैं। उससे बेटर है कि तुम पहले देख कर रखो। तीसरा हो गया कि अपनी सेल्फ आइडेंटिटी मेंटेन रखो, जान के रखो कि अच्छा तुम एक इंडिविजुअल हो जो इस भीड़ में खड़ा है, ना कि ये भीड़ खड़ी है, तुम एक इंडिविजुअल हो, इस तरीके से सोचना, ठीक है। सो अंत में मैं बस यही कहूँगा, इस वीडियो में हमने आज एक्सप्लोर करा क्राउड साइकोलॉजी के बारे में, कुछ क्लासिकल थ्योरीज के बारे में, ये काम कैसे करती है, न्यूरोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, और अपने आप को बचाना कैसे। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।